Hi students, welcome to this video. This is another topic. Name of the topic is electric potential. बच्चों मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लेंगे, 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे, कोई इंटरनल एग्ज़ाम्स दे लेंगे या कोई स्कूल के एग्ज़ाम्स दे लेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये कितना का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पिछले वाले कंसेप्ट्स को आपस में जोड़ता है। एक नई अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप होएगी इलेक्ट्रिसिटी को लेके या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके, करेक्ट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, राइट। फिर हम टेक्निकल डेफिनेशन पे जाएंगे। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के आसपास उसका एक पोटेंशियल होता है, तो यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में ये समझा था कि चार्ज पार्टिकल के आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अब हम कह रहे हैं कि उसका एक पोटेंशियल होता है। यस, दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिफिकेशन को मेज़र करने का ही एक तरीका है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक कार एक सड़क पे जा रही है, तो स्टूडेंट ए कहता है कि उस कार की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। स्टूडेंट बी कहता है कि उस कार का इतना मोमेंटम है। स्टूडेंट सी कहता है उस कार की इतनी काइनेटिक एनर्जी है। तो आप ध्यान दीजिए कि कार के मोशन को 3 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मोशन तो एक ही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटीज़ अलग अलग चूज की गई हैं, कन्वीनियंट के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, जहाँ जो ज़रूरी होता है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिफिकेशन को मेजर करना, समझना या एनालाइज करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एक पैरामीटर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, करेक्ट। बेसिक फ़र्क क्या है, मेजर जिसे हम कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो सारे स्टूडेंट समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी की ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है और स्केलर क्वांटिटी की जो ट्रीटमेंट है वो रैदर काफ़ी इजी होती है, करेक्ट। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहले हम टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिख के रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सलरेशन। ठीक, आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वो किसकी टर्म में थी, फोर्स की टर्म में। ये किसकी टर्म में है, वर्क की टर्म में। डेफिनेशन को तोड़ के समझेंगे। पहले आप इतना समझें कि इट इज़ द वर्क डन, राइट, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका मतलब है कि कोई 1 कूलम का चार्ज है, करेक्ट, कहाँ से, इन्फिनिटी से, टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सलरेशन। इधर देखिए डायग्राम में, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मैंने इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि इस चार्ज पार्टिकल का इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 कूलम चार्ज, जिसको मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा, राइट। अब लाने का इसका क्या मतलब है कि मुझे इसको बिल्कुल, आई हैव टू डू द मिनिमम वर्क, राइट। मतलब मैं इसको ऐसे ड्रैग करते हुए लेके आऊँगा, राइट, कोई एक्सलरेशन नहीं देनी मैंने इसको, जस्ट आई हैव टू ड्रैग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट विदाउट एनी एक्सलरेशन। वो जो मिनिमम वर्क हमें करना पड़ेगा वही हमें बताएगा कि इस पॉइंट पे इस चार्ज का कितना पोटेंशियल है, करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, वर्क डन
कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक, पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम Q नॉट मान लेंगे। ये जो टेस्ट चार्ज है मैं इसको Q नॉट मान लूँगा, राइट। तो ये जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है यही मुझे बताएगा कि किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, करेक्ट। सो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके जो यूनिट्स हैं, यूनिट यहाँ से अगर आप देखेंगे SI यूनिट है जाउल पर कूलम। 1 जाउल पर कूलम को हम 1 वोल्ट भी कह देते हैं, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे कि एक सिंगल चार्ज का, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, now we are going to find the first expression, first formula, that is what will be the electric potential due to a single charge। इसको isolated charge भी कह सकते हैं और point charge भी कह सकते हैं। तो चलिए by definition चलेंगे। ये मैंने एक सिंगल चार्ज लिया है, मुझे इसका पोटेंशियल कहाँ ढूंढना है, P पॉइंट पे, राइट। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज आप P पॉइंट पे लेके आइए और वर्क निकालिए, करेक्ट। ध्यान से समझिए कि हम इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आप ये चार्ज इसकी बाउंड्री में लेके आओगे, इसको जैसे ही आप ये चार्ज इसकी बाउंड्री में लेके आओगे, इसको एक बाहर की तरफ फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स। वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, राइट। तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा फोर्स भी चेंज हो जाएगी। सो फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो वर्क निकालने के लिए बेटा हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हमने इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है। इन बिटवीन हम एक छोटा पाथ ले लेंगे। हम यहाँ से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगाएंगे, लेट दिस पॉइंट इज A। फिर एक पॉइंट लगाएंगे B और ये मान लेंगे ये जो डिस्टेंस है कितना है, dx है, करेक्ट। तो आप नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप लिख सकते हैं कि लेट अस सपोज ए पॉइंट चार्ज Q, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट P। फॉर दैट इमेजिन ए टेस्ट चार्ज इनिशियली lying at infinity. We have to bring this test charge from infinity to point P, right. We'll have to use the calculus, right. In between take a small path AB। जब ये टेस्ट चार्ज, इमेजिन कीजिए, जब ये टेस्ट चार्ज Q नॉट यहाँ से चलना शुरू हुआ या हम इसको लेके आ रहे हैं, तो धीरे धीरे मान लो किसी भी इंस्टेंट ये पॉइंट A पे आ गया। जब ये पॉइंट A पे होएगा तो इसको एक बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगी। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ A से B। dW इज F dx cos 180। ये आप समझते हैं क्यों आया, F बाहर की तरफ लग रहा है, dx इस तरफ है, एंगल 180 डिग्री है, F dx 180 डिग्री, करेक्ट। dW F को मैं लिखूंगा QE, Q जो टेस्ट चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रही है, QE dx cos 180 इज -1, ये हो गया -Q नॉट E dx, ये हो गया dW, करेक्ट। इस चार्ज की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी, हमें पता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। यहाँ पुट कर देंगे, dW इज -Q नॉट Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx, राइट। बस आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। लिमिट्स चलिए हम लिख लेते हैं लिमिट्स भी। तो dW 0 to W, जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, -Q नॉट Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाके मैंने लिख दिया x⁻² dx, -2 dx। देखिए लिमिट कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से। कहाँ पे, P पॉइंट पे। P पॉइंट इस चार्ज से कितनी दूरी पे है, R डिस्टेंस पे। दोबारा सुनिए लिमिट्स, लिमिट इस चार्ज के रेफरेंस में लेनी है। पहले इस चार्ज से ये चार्ज इन्फिनिटी पे बैठा था, फाइनली जब ये चार्ज यहाँ आ जाएगा तो ये डिस्टेंस R हो जाएगा, करेक्ट। इसको आप सॉल्व कर लें। W इज -Q नॉट Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
x⁻² dx को अगर आप इसको मैं यहाँ पे इस स्टेप को मैं यहाँ पे I will repeat this step here. तो ये this will become work done is minus Q0 Q by 4 pi epsilon naught. ये आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन x⁻² प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा x⁻1 डिवाइड बाय -1, ये माइनस माइनस बाहर 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। चलिए फाइनल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देंगे। तो ये आ गया जी वर्क इक्वल टू Q0 Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/infinity 1/infinity is 0, so this is Q0 Q by 4 pi epsilon naught r. This much work is required to bring a test charge from infinity to point P. Now again recall the definition of electric potential. This is not the work done, this is the work done per unit test charge. तो ये जो टेस्ट चार्ज है हम नीचे ले आएंगे, Q0 is Q by 4 pi epsilon naught r. ये जो आ गया यही पोटेंशियल है। सो दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, राइट। किस चार्ज का? इस चार्ज का। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेट अस डू ए बिट डिस्कशन ऑन दिस पोटेंशियल। सो बच्चे देखिए, अगर हम एक यहाँ पे क्या चीज़ नोटिंग वाली है, जहाँ थोड़ा सा बच्चे हमेशा ही गलती कर जाते हैं कि अगर हमारे पास पोटेंशियल स्केलर है, स्केलर में डायरेक्शन से नहीं चलना, साइन से चलना है, राइट। स्केलर के साइन हो सकते हैं, जैसे चार्ज स्केलर है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, टेम्परेचर स्केलर है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही पोटेंशियल स्केलर है बट इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होएगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, करेक्ट। अगर ये -q चार्ज है, इसका यहाँ पे पोटेंशियल कितना होएगा? -q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिकॉल कीजिए, हम डायरेक्शन बनाते थे, पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं बनानी है, साइन लिखने हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे काफ़ी डिफरेंस बन के आएंगे फील्ड और पोटेंशियल के। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस लेंगे, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल माइनस लेंगे। एक छोटी सी चीज़ समझेंगे, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। अगर हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाए, राइट, तो मान लो कि ये कहीं पे ये मैं आप पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि डेफिनेशन सेम ही है। ये कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स हैं VAB। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? तो हम क्या करेंगे कि एक चार्ज है, मान लेते हैं टेस्ट चार्ज ही है, उसको A से B लेके आएंगे। तो ऐसे लिखेंगे वर्क डन कहाँ से कहाँ? A से B पर यूनिट टेस्ट चार्ज, करेक्ट, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगा? इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, VB माइनस VA। वर्क डन हमने कहाँ से कहाँ? सो हम इसको डिफाइन कर, वर्क डन इज फ्रॉम A टू B, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? Potential difference between any two points in electric field is defined as work done to bring a unit positive test charge from one point to another point without any acceleration, correct? अगेन पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, जो यूनिट्स हैं वो वोल्ट ही रहेंगे। क्या आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं? यस, इफ 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज, राइट, देन द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट, राइट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल, इसका मतलब हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं।
फॉर्मूला वही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम इन्फिनिटी से नहीं लेके आ रहे, जो 2 पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो जो वो वर्क आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, और इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो जो वो वर्क बताएगा वो पोटेंशियल बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम द NCERT पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।